सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं अंकित कृति आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पे। तो जैसे कि आपको पता ही है कि हम लोगों का 12 जो अप्रैल से CHSL का एग्जाम कंडक्ट होने वाला है, तो उसके मैं कुछ सैंपल पेपर लेके आया हूं आपके लिए। तो पहला सैंपल पेपर हम लोग कर चुके हैं, ये दूसरा सैंपल पेपर है। तो आप लोगों के लिए एसएससी के जितने भी एग्जाम कंडक्ट होते हैं, सीजीएल, सीपीओ, CHSL, MTS और जीडी के लिए हम लोग प्रिपरेशन कराते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैथ्स आपकी कमजोर है और आप लोग चाहते हैं कि आपकी मैथ्स स्ट्रांग हो, तो आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हैं। हम बिल्कुल बेसिक से लेकर के एडवांस तक आपको क्या मैथ्स पढ़ा रहे हैं और पढ़ाएंगे। ठीक है। तो जितने भी लोगों ने अभी सैंपल पेपर फर्स्ट नहीं करा, वो सैंपल पेपर फर्स्ट कर लेना। टेलीग्राम चैनल है हमारा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करके कर सकते हैं। तो आज ये सैंपल पेपर 2 है। मैंने पेपर कल ही डाल दिया था, है ना, चैनल पे, ताकि आप लोगों ने उसकी प्रैक्टिस करी होगी, आप लोगों का ज़्यादा टाइम वीडियो में खराब ना हो, इसीलिए मैं ये पहले आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड करवा देता हूँ और उसके बाद में आप लोगों को उसका सॉल्यूशन करवाता हूँ। तो उम्मीद है कि आपको ये सेशन जो है चलने वाला है, ये आपको पसंद आएगा। जो पेपर का जैसा पैटर्न बनता है उसी हिसाब से लिया है। तो जो इससे पहले वाला पेपर था वो मॉडरेट लेवल का था। ये इजी टू मॉडरेट कह सकते हो आप इसे, ठीक है। और जो थर्ड पेपर लेके आऊंगा वो क्या आएगा, आप लोगों के पास थोड़ा हार्ड पेपर आएगा। तो पहले क्वेश्चन आप लोगों के पास में ट्रिग्नोमेट्री का दिख रहा होगा, देखो दोस्तों। तो कह रहा है इफ कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और ये 3 कॉस थीटा प्लस 2 इक्वल्स टू 0 दे रहा हो। देखिए ऐसे क्वेश्चन बार बार एसएससी पूछ रहा है। ऐसे क्वेश्चन में देखो आप लोगों को यहाँ पे वो थीटा की कुछ, वो कह रहा है कि थीटा की हम वैल्यू रख सकते हैं, लेकिन थीटा की वैल्यू रखे क्या। वो कह रहा है कि थीटा जो है वो 0 से बड़ा है और 90 से क्या है भाई, सॉरी, और 90 से छोटा है। तो ध्यान से देखने वाली चीज देखो, इस ऐसे क्वेश्चन में कैसे समझते हैं। यहाँ पे देखो हम थीटा की कोई सी वैल्यू रख सकते हैं, लेकिन थीटा की वैल्यू हम लोग को जो पता होती है वो क्या होती है, 0, 30, 40 और सॉरी 45 और 60 और 90। अब ये तो रख नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है भाई। तो एक बात बताओ, यहाँ पे जब जीरो आ रहा है तो यहाँ पे cos थीटा की ऐसी कौन सी वैल्यू रखूं जिसमें रूट नहीं आता। ये एक सोचने का तरीका होता है दोस्तों। ये बहुत सारे क्वेश्चन आप इसी तरीके से कर सकते हैं, जो अभी हाल ही में टीसीएस ने पूछा। तो थीटा की वैल्यू में 60 जो होता है वो 1/2 होता है, और मैं आपको पता है कि 45 में क्या होता है 1/√2, और 60 में क्या होता है आपका √3/2। तो आप लोग बेझिझक करके अगर यहाँ पे थीटा इक्वल्स टू 60 रखोगे, तो आपकी जो ये पहली क्वेश्चन आप लोगों को दिख रही है, ये क्या हो जाएगी भाई, वेरीफाई हो जाएगी। मतलब ये बिल्कुल LHS बराबर RHS आ जाएगा। तो इसका मतलब थीटा मेरा क्या है भाई, 60 है, और ये 101% ये कॉन्सेप्ट लगेगा। बस आप पेपर में लगाते जाइए। अब ये तो पेपर के अकॉर्डिंग टू है, बता रहा हूँ आपको। आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखना, ये मेथड जरूर लगेगा। ठीक है। तो थीटा अगर यहाँ पे मैं 60 रखूँ, तो आपको पता है कि ये जो कॉस है थीटा, ये क्या हो जाएगा 2/√3, और कॉट थीटा क्या हो जाएगा भाई 1/√3। तो यहाँ से मुझे मिल गया 9/√3। इसका मतलब कितना मिल गया, 3√3। ठीक है। तो इसी तरह से लगाना है आपने। अगर बाई चांस दोस्तों इस कॉस थीटा की जगह साइन थीटा होता ना, तो आपने थीटा की वैल्यू कितनी रखनी है, 30, क्योंकि साइन जो है रूट किस में नहीं आता, 30 में। ये करने की मेन वजह पता क्या थी, देखो। मेन वजह ये थी कि यहाँ पे 2 था, देखो यहाँ पे क्या था, होल स्क्वायर था, और यहाँ पे भी होल स्क्वायर था। तो यहाँ पे होल स्क्वायर नहीं था। तो अगर रूट आ जाएगा तो जीरो आने के चांसेस क्या होते हैं भाई, कम हो जाएंगे। इसका मतलब कि थीटा की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए जहां पे क्या ना है मेरा, रूट ना है। ठीक है। अगला देखो, समान लंबाई वाली दो ट्रेन समांतर ट्रैक पर एक ही दिशा में जाती है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि कोई सी भी ट्रेन अगर सेम डायरेक्शन में जाती है, तो उनकी स्पीड आपस में क्या हो जाती है भाई, माइनस हो जाती है, और डिस्टेंस तो दोनों की ही जुड़ जाएगी। मतलब d1 प्लस का d2, और अपॉन में जो जिस टाइम में क्रॉस कर रहे होंगे। अगर अपोजिट डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ पे जो स्पीड है वो क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। और लेंथ तो हमेशा जुड़ेगी भाई, क्योंकि दो लेंथ ऑब्जेक्ट एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, पार कर रहे हैं। तो यहाँ पे समांतर ट्रैक और एक ही दिशा में है। तो आपको पता है कि पहले वाले की 54 और इसकी 42 है, तो माइनस हो गया कितना आ जाएगा भाई, 12, है ना। और इक्वल्स टू कितना, दोनों की समान है तो मतलब 2d भाई, और अपॉन कितना टाइम है, 63। इसको मैं मीटर पर सेकंड में चेंज करूंगा, क्योंकि मीटर में मुझे क्या निकालनी है, लंबाई निकालनी है। तो 12 इंटू 5/18 और इक्वल टू 2d अपॉन का 63। तो यहाँ पे कट गया, देखो 9 दूनी 18 और 9 सत्ते कितना भाई, 63। और इस दो से कट गया कितनी बार, ये 6 बार, है ना। दो छके कितना हो गया भाई, 12। और यहाँ पे कितना आ गया, देखो दो से ही कट गया कितना, 3 बार। तो ये 7 और 15 कितना हो गया मेरा, 105। तो भाई एक ट्रेन की लंबाई कितनी है भाई, 105 है। तो दूसरी ट्रेन की भी कितनी होगी भाई, 105। क्यों, क्योंकि दोनों की लंबाई क्या है, समान। अगला क्वेश्चन देखो,
दो संकेंद्रित वृत्त मतलब को सेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं, देखो कि एक सर्कल के अंदर दूसरा क्या बना हुआ दोस्तों, सर्कल बना हुआ। अब यहाँ पे इन दोनों का सेंटर क्या है दोस्तों, एक ही है। तो बड़े वाले की जो रेडियस है दोस्तों वो कितनी दे रहा है, वो दे रहा है 15। और छोटे वाले की जो रेडियस है वो कितनी दे रहा है, 9। तो यहाँ से ये चली गई यहाँ से। तो जो बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई कितनी है, तो बड़े वृत्त की जो जीवा है वो छोटे वृत्त की क्या है भाई, स्पर्श रेखा है, तो यहाँ पे 90 डिग्री होगा। आपको ये पता होना चाहिए कि जो मेरी स्पर्श रेखा है वो सेंटर के साथ में कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 90 डिग्री का। तो पाइथागोरस लगेगा तो 15, 9 और क्या होता है भाई, 12 का बड़ा फेमस ट्रिपलेट होता है। तो यहाँ पे 12 आ गया। अब आपको मैं सर्कल में पढ़ा चुका हूँ कि अगर सेंटर से कोई परपेंडिकुलर पड़ रहा है स्पर्श रेखा में, है ना, तो वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होती है, क्योंकि इसके लिए तो स्पर्श रेखा है, लेकिन ये दिख रहा है आप लोगों को बड़ा वाला। लेकिन अगर ये जीवा हो गई तो जीवा को जो है ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है, स्पर्श रेखा को नहीं करता दोस्तों, ये चीज ध्यान रखना, किसको करता है, जीवा को। तो ये जीवा जो है बड़े वाले के लिए, इसीलिए ये भी 12 हो जाएगा। कई लोग सोचेंगे कि ये तो सर वो है स्पर्श रेखा है, छोटे वाले के लिए स्पर्श रेखा, बड़े वाले के लिए नहीं। तो कितना आ गया भाई इसका, 24। अगला देखो, 3.5 साल के लिए 10% प्रति वर्ष की निश्चित राशि पर सालाना ब्याज इतना है भाई। तो आपको पता है कि एसआई का कई लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, पर मैं इस फॉर्मूले पे नहीं जाऊंगा, मैं परसेंटेज करना ज्यादा पसंद करूंगा। तो 3.5 साल में 10% लगा, मतलब कितना आ गया, मतलब 35 पे कितना भाई, 35% पे कितना आ गया, मतलब इसका मतलब 2940। प्रिंसिपल दोस्तों मेरे पास में कितना होगा, 100% होगा। क्या होगा, 100%। अब ये 7 से कट गया 5 बार, ये 7 चको और 7 दूनी। तो मेरा प्रिंसिपल 100% है, तो इसको 100% करने के लिए यहाँ 20 से, तो यहाँ भी किससे कर दूंगा, 20 से, मतलब कितना आ गया, 8400 आ गया। आगे अब वो कह रहा है कि 2.5 वर्ष के लिए समान ब्याज पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा वार्षिक पे भाई। तो आपको पता है कि रेट मेरे पास में कितना रहेगा, 10%, और ये लगना है 2.5 साल के लिए। तो अगर 2.5 साल के लगाओगे आप लोग, तो पहले देखो 10% लगेगा, अगले साल भी 10, लेकिन अगला वाला 6 महीने है, तो मतलब कितना लग गया, 5%। अब इसको मैं रेशियो मेथड से करूंगा तो 10% फ्रैक्शन में हो गया, मतलब पहले साल अगर 10 था तो 11 हो गया, अगले साल भी 10 था तो 11 हो गया, और 5 का मतलब कितना हो गया, 20, और ये कितना हो गया भाई, 21। इसका मतलब ये प्रिंसिपल होता है दोस्तों, है ना, यहाँ पे ये प्रिंसिपल हो गया इधर वाला, ये प्रिंसिपल कितना हो गया मेरे पास में 2000, और यहाँ पे जो मेरा अमाउंट है वो कितना आ गया, देखो 121 इंटू कितना 20। इसको अगर थोड़ा सॉल्यूशन करोगे तो इसको 20 प्लस 1 लिख देना, तो 21 दूनी कितना हो गया, 242, और प्लस कितना भाई, 121। तो 121 जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा, 14525। तो 2000 आ गया मेरा प्रिंसिपल, और 2541 मेरा क्या आ गया भाई, अमाउंट। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है दोस्तों, 8400 दे रखी है। यहाँ से देखो कटेगा अगर तो कितना आ जाएगा, 20 चको और 20 दूनी 4.2। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 541। यही क्या होगा, आप लोगों का इंटरेस्ट होगा, क्या सीआई होगा। तो एक पे 4.2 है, तो इस पे कितना हो जाएगा भाई, 4.2 कर दो। तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो आप देख लेना लगभग 2272 के आसपास के आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी ट्राई कर सकते हैं, कुछ और अलग तरीके से करना चाहें तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन कई लोग क्या करते हैं कि वैल्यू पुटिंग से करने की कोशिश करते हैं, है ना। पर मैं सोचता हूँ कि वैल्यू पुटिंग मत करा करो, वैल्यू पुटिंग तब यूज करा करो जब यहाँ पे नीचे आपको क्या दिए हो, कोई नंबर दिए हुए या डिजिट दिए हुए हो। अब अगर आप इसको सिंपल सिंप्लीफिकेशन से करोगे, कई लोग इसमें सोचेंगे कि क्या रखे सर, क्या रखे, तो यार जीरो रख नहीं सकते, है ना। 90 तुम अगर रखोगे देखो, तो यहाँ पे पता है कि जीरो हो जाएगा, तो क्यों वैल्यू के चक्कर में पड़ रहे हो बिना बात के। तो इसको सिंपल सिंप्लीफिकेशन से हो जाएगा। देखो ये कि इसको चेंज करो, बचपन में हमने पढ़ा है कि सबको साइन कॉस में चेंज कर दो भाई। तो ये 1 अपॉन सेक किस में चेंज हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस में, और ये साइन अपॉन कॉस में, और ये 1 माइनस का साइन है। ये 1 अपॉन का क्या हो जाएगा, साइन, ये 1 प्लस का कॉस, और ये 1 अपॉन का कॉस, सॉरी 1 अपॉन का साइन, और माइनस का कॉस अपॉन का साइन। अब यहाँ जब एलसीएम लोगे तो देखो ये a प्लस बी और a माइनस बी बन गया, तो यहाँ से मुझे मिल गया कॉस स्क्वायर अपॉन का क्या भाई, कॉस। यहाँ से देखो 1 प्लस का ये भी a प्लस बी a माइनस बी लग गया, तो ऊपर बन गया देखो साइन स्क्वायर, है ना, और नीचे बन गया भाई साइन क्यूब। देखो अब ध्यान से समझना, देखो चीजें कैसे होंगी, देखो कि यहाँ पे कितना मिल गया मेरे को, साइन क्यूब, ठीक है। 1 प्लस है तो ये क्या हो गया, कॉस का क्यूब हो गया मेरा, और यहाँ पे कितना आ गया, कॉस आ गया मेरा। तो ये कॉस से कॉस कट गया भाई, और ये साइन से क्या कट गया भाई, मेरा साइन कट गया। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखना मेरी बात में, देखो
मेरे पास क्या बच गया? अब कहीं पे कुछ गलती हो रही है, कुछ चीज छूट गई क्या मेरे से? यहाँ पे कॉस स्क्वायर हो गया। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, एक चीज छूट गई मेरे से। हाँ, मेरे से लग रहा है कुछ चीज छूट गई है भाई। कुछ चीज छूटी है। अच्छा कॉस था ना ये, तो 1 - कॉस, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर आ गया। ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है। अच्छा यहाँ पे यार ये एस का क्यूब, ये एस का स्क्वायर होगा। हाँ माफ करना, एस एस एक ही बार है। ठीक है, मैंने स्क्वायर ले लिया। तो ये एस एस कट गया, कॉस से कॉस कट गया, मतलब कितना आ गया मेरे आंसर? कॉस। मुझे लगा कि यहाँ पे 3 बार है। एक साइन तो ये बाहर है ना, और एक देखो ये अंदर से आ गया, तो ये साइन स्क्वायर बन गया मेरा। ठीक है, अगला देखो। एक लेख में चिन्हित मूल्य पर 10% की छूट की अनुमति देने के बाद यह 360 के लिए बेचा जाता है। छूट नहीं दी गई तो उसे 25% का लाभ होता है। देखो देखो, अगर 10% की छूट दे रखी है तो फ्रैक्शन में मतलब एक बटे कितना हो गया? 10। मतलब 10 अगर एमआरपी हुआ दोस्तों, तो एक का छूट मतलब 9 क्या होगा? एसपी। ये मुझे कितना दे रखा? 360, मतलब एक पे कितना भाई? 40। 10 पे कितना आ गया? देखो 400। ठीक है, अब वो कह रहा है अगर छूट नहीं जाती तो लाभ 25% का होता है। इसका मतलब अगर मैं डिस्काउंट नहीं दूंगा तो ये जो है मेरा, यही मेरा क्या कहलाएगा भाई? एसपी कहलाएगा। तो 25% का लाभ मतलब कितना भाई? 1/4, मतलब 4, और ये कितना भाई? 5। 5 की वैल्यू 400 दे रखी, मतलब एक पे कितना? 80, तो इस पे कितना? 320। आप लोग आसानी से कर सकते हो, कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है इसमें। ठीक है, अगला देखो। ए और बी की आय का अनुपात भाई। ए और बी के आय का अनुपात क्या है? 2 और 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे वेरिएबल ले लेते हैं एक्स एक्स, और उनके एक्सपेंडिचर का क्या है भाई? ये तो इनकम हो गई, और उनके एक्सपेंडिचर का अनुपात भी दी, तो वाई और 2y ले लिया। अलग अलग लूंगा दोस्तों। हाँ ठीक है, एक जैसा मत ले लेना। इनकम अलग होगी, उसका एक्सपेंडिचर अलग होगा भाई, एक जैसा नहीं होगा। इसलिए वेरिएबल क्या है? अलग अलग लिया। और यहाँ पे ये क्या हो गया? एक्सपेंडिचर। वो कह रहे हैं बी का 90% व्यय। तो बी का 90% कहाँ है भाई? ये रहा। मतलब 2y इंटू 9/10, 90% को फ्रैक्शन में लग गया भाई। ए की आई कितनी है भाई? 2x, इससे ये कट गया, तो y अपॉन का x कितना आ गया भाई? 10/9। अब बस कुछ नहीं, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देना, इसको 9 से भाई, क्योंकि y और x की वैल्यू आ गई। तो ये 18, ये 9 तियां कितना? 27, ये 10, और ये कितना भाई? 10 दूनी कितना? 20। तो ये 8 आ गया, और ये 7 आ गया भाई, है ना? क्योंकि हमारी सेविंग कब निकलती है? जब हम इनकम में से किसको माइनस कर देते हैं दोस्तों? एक्सपेंडिचर। अगला देखो। एक व्यक्ति ने 8% की हानि पर एक लेख बेचा। अगर वह इसे 10.5 के लाभ पर बेचता तो उसे 37 रुपए अधिक मिलता। मतलब इतना हानि और इतना लाभ हुआ कब? जब उसने इतने पे अधिक बेचा। तो डिफरेंस देखो, 8 का और 10.5 है, कितना आ गया दोस्तों? 19.5 आ गया। और ये परसेंटेज किसके इक्वल है? 37 के। तो एक पे कितना आ गया? 2 आ गया। आपको पता है कि लागत मूल्य 100% होता है, तो यहाँ अगर 100 का मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ भी 100, 200 आ जाएगा। अगला देखो। एक कक्षा में 90 छात्र हैं, जिनमें से 70% गांव ए से हैं, दूसरे गांव बी लोग हैं। एक परीक्षा में गांव बी से छात्रों का औसत स्कोर गांव ए से कितना है भाई? 20% अधिक है। यदि सभी छात्रों का औसत इतना है तो गांव बी से छात्रों का औसत अंक क्या है? देखो एवरेज अगर मैं कहूँ आपसे क्या होता है, तो आप लोग कहोगे सर एवरेज इक्वल टू होता है सम अपॉन जितने भाई क्या है? नंबर। ये कहोगे। बस इसी का हम शॉर्टकट यूज करेंगे। तो सबसे पहले मैं नंबर ऑफ स्टूडेंट देखता हूँ, देखो ए और बी में। इसमें हम रेशियो लेंगे दोस्तों, इस मेथड में हम रेशियो लेते हैं। तो ए का अगर 70 है मतलब 7, और बी का कितना है भाई? 30 है, तो मतलब रेशियो कितना आ गया? 7 और 3। अब वो कह रहा है कि द एवरेज स्कोर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम विलेज बी इन अ टेस्ट 20% मोर देन फ्रॉम बी। तो 20% फ्रैक्शन में कितना होता है भाई? 1/5। तो ए से ज्यादा कह रहा है ना, तो अगर ए 5 होगा तो ये कितना आ गया? 6। अब आपको पता है कि ये नंबर हो गया, ये हमारा एवरेज हो गया। जब नंबर को एवरेज से मल्टीप्लाई करता हूं तभी तो सम आता है। इसका मतलब ए का सम कितना आ गया? 35। बी का सम कितना आ गया? 18। और टोटल कितने स्टूडेंट हैं भाई? 10। और इनका एवरेज कितना दे रखा? देखो इक्वल टू कितना भाई? 53। इससे एक कट गया, तो एक पे कितना आ गया भाई? 53। एक सॉरी, एक पे कितना आ गया? 10, है ना? ए पे कितना आ गया? 10। अब वो कह रहा है कि गांव बी में छात्रों की संख्या कितनी है, तो भाई कितनी है? ठीक है, तो बहुत आसान सवाल थे, इधर टफ नहीं है भाई। अगला देखो। त्रिभुज ए बी सी में भाई, है ना? यहाँ पे मे की मात्रा गायब हो गई। त्रिभुज ए बी सी में, ए बी और सी में देखो,
ए बी और ए सी पर क्रमशः क्या है भाई, डी और ई है। डी पैरेलल टू क्या है, बी सी है, तो ये वाला इसके एंगल, ये वाला एंगल, इसका मतलब ए डी ई का जो है सिमिलर है किसके भाई, ए बी से। आंख बंद कर दिया। तो डी अगर 3 है दोस्तों, तो बी सी कितना है, 5 है। अब आपको ये पता होना चाहिए, कोई से भी दो ट्रायंगल अगर सिमिलर होते हैं तो जो उनका एरिया होता है, जो उनका एरिया होता है वो उनकी साइड के रेशियो के क्या, स्क्वायर के बराबर हो जाता है। तो एडी की साइड कितनी है, 3 है, मतलब एडी का क्षेत्रफल कितना आ गया मेरे पास में, कितना आ गया, 9। और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या भाई, ए बी सी का कितना आ गया, 25। अब जब बड़े वाले में से छोटा घटाऊंगा तभी तो ये बीच का क्वाड्रेटल आएगा भाई। तो 25 में से 9 गया कितना भाई, 16। और एडी का क्षेत्रफल आपने निकालना का 9 16, तो कितना आ जाएगा, 9:16। और ये क्वेश्चन बार 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 रिपीट हो रहा है आपके पेपर में। तो बस सिमिलैरिटी पढ़ के चल जाना, एक ना एक क्वेश्चन जरूर बनेगा वहां से। अगला देखो, त्रिभुज एबीसी है भाई। जब मैंने त्रिभुज एबीसी देखा तो मैंने एक चीज देख दी भाई, क्या कि ये एक ट्रिपलेट है, 7 24 25, देखो है ना, 7 24 और कितना भाई, 25। जी क्या है, जी क्या कह रहा हूँ, केंद्रक है यहाँ पे देखो। केंद्रक का मतलब सेंट्रोइड है, हो गया आपका, ठीक है, वो बीचों बीच में। तो बीजी की लंबाई क्या है, देखो एक जो सेंट्रोइड होता है, ये जो मीडियन होता है, इसको किस रेशियो में बांटता है, 2:1। किसे बांटता है, 2:1। तो मुझे बीजी निकालना है। अब ये 90 डिग्री का एंगल है ना, देखो, तो जो ये 90 डिग्री का एंगल है देखो दोस्तों, यहाँ पे ये जो है, ये मान लो ये एम ना लो, तो ये बी एम की जो वैल्यू होगी ना, वो क्या हो जाएगी, 25/2। क्यों होता है ऐसा, ये आप लोगों को मैं पढ़ा चुका हूँ सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल में, जाके वहां देखना, पूरा डिटेल में समझाया मैंने कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो मीडियन होती है वो हमेशा किसके आधी आधी होती है भाई, किसकी आधी होती है, हाइपो की आधी होती है। तो बी एम अगर 50/2 है, तो बी जी कितना है, 2। और अपॉन बी एम पूरी की पूरी कितना, 3 × 25 बाई कितना, 2। इससे ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 25/3 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, यदि 30 व्यक्तियों को एक दिन में 8 घंटे काम करने के लिए 10 दिन लगते हैं, तो 40 व्यक्तियों को कितने घंटे काम करना चाहिए ताकि 6 दिन में काम। तो एमडीएच का फॉर्मूला सभी लोगों को पता होता है, और मुझे पता है कि सभी लोगों को पता होगा। एक ना एक क्वेश्चन बनेगा और इजी सा ही बनेगा भाई, ठीक है। तो यहाँ पर रखोगे, देखो आप, तो 30 × 8 इंटू कितना भाई, 10। और 40 × 6, और मुझे क्या निकालना, आवर भाई। तो ये 10 × 4 कितना भाई, दूनी, और 6 कितना भाई, पंजी, तो 5 दूनी कितना आ गया दोस्तों, 10। इजी क्वेश्चन था, टफ नहीं था। अगला क्वेश्चन देखो, इफ द 8 डिजिट नंबर, भाई कौन कौन से डिजिट है भाई, वो 3 4 2 x 1 8 y और 6, ठीक है, इज डिविजिबल बाय 72, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रूट के अंदर 9x प्लस का y फॉर द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ i। अब ध्यान देने वाली बात यह है, देखो कि अगर 72 से कोई नंबर डिवाइड है दोस्तों, तो वो 9 और 8 से भी होगा। अब 8 से क्या होता है कि लास्ट के 3 नंबर देखते हैं हम, क्या देखते हैं, लास्ट के 3 नंबर में। जबकि 9 में क्या करते हैं, उन सारे नंबर को ऐड करते हैं और उसे किससे डिवाइड कर देते हैं, 9 से। तो वो कह रहा है कि y के सबसे बड़े मान के लिए, तो y का सबसे बड़ा मान क्या होगा भाई, 9 ही होगा, है ना। तो मैंने 9 रखा, चेक करा कि इसमें क्या डिवाइड जा रहा है, देखो 9 का। तो जब मैंने इसमें, सॉरी, इसमें इसमें डिवाइड जा रहा है किसका भाई, 8 का। तो 8 एकम 8, 8 एकम 8 दूनी 16, हाँ बिल्कुल जा रहा है किसमें, 8 9 6 में क्या जा रहा है, डिवाइड जा रहा है ना। इसका मतलब y कितना आ गया, 9 आ गया। अब इन सबको जोड़ो, देखो 7 और 2 9, और एक 10, और 8 18, और 9 27, और 6 कितना भाई, 33, और प्लस का कितना भाई, x। अब इसे किससे डिवाइड करना, 9 से, तो यहाँ पे x 3 होगा, देखो तभी 9 से डिवाइड जाएगा, क्योंकि 36 आता है भाई। तो इसका मतलब x 3 है और y कितना है भाई, 9 है। x कितना है, 3 है, और y कितना है, 9 है। रखो यार, 9 3 27, और प्लस का 9 कितना भाई, 36। तो कितना आ गया, 6 आ गया। अगला वाला देखो, इस तरह के क्वेश्चन काफी अच्छे होते हैं, बस आपका दिमाग चलना चाहिए। अगर मैं तुमसे बात करूं कि स्क्वायर में 27 कहाँ पे आ सकता है, तो तुम कहोगे सर 27 तभी आ सकता है जब 3 4 या 5 का हो मैक्सिमम, है ना।
समझिए बात, नहीं समझिए जोड़ूंगा मैं तो मान लो अगर मैंने 5 का स्क्वायर करा और अगलों को -1 और -1 करा, तो ये वाली इक्वेशन तो वेरीफाई हो रही है। क्या ये वाली हो रही है? आप कहोगे हाँ सर ये वाली भी हो रही है, 5 आ रहा है। मैं कहूंगा क्या ये वाली हो रही है? आप कहोगे हाँ सर ये वाली भी हो रही है। इसका मतलब भाई ए बी सी कितना है? यहाँ पे सी होगा यहाँ। ए बी सी कितना हो गया? 5 -1 -1 रखोगे तो कितना आ जाएगा भाई? 20। किसका भाई? पॉजिटिव का। बस कुछ इसी तरीके से आप लोगों को सोचना है ना? और कुछ इसी तरीके से आप लोगों को करना भी है। ये एक एक पॉजिटिव का होगा, माफ करना, -20 माफ करना, एक पॉजिटिव का होगा, ठीक है? क्योंकि जब 5 -1 और +1 करोगे ना आप लोग, गलत हो रहा है, नहीं 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 माइनस ही होगा, ठीक है ठीक है, एक पॉजिटिव का ही होगा, है ना? क्योंकि अगर, अच्छा 5, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ये माइनस का होगा यार, माफ करना, है ना? क्योंकि अगर 5 आएगा तो देखो एक माइनस का एक पॉजिटिव का होना चाहिए, तभी देखो 0 आएगा। अगर ये माइनस का हो गया तो 3 आएगा देखो, और स्क्वायर क्यूब में तो हो गए भैया। अगला वाला देखो, कई लोग सोचते हैं कि ऐसा क्वेश्चन कैसे करना है सर। देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा, और याद होना चाहिए अगर याद नहीं है तो, है ना? याद होना चाहिए अगर याद नहीं है तो। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का आपको फॉर्मूला ही पता होना चाहिए, अगर याद नहीं है तो याद करिए। ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको याद है कि नहीं है भाई। और ए प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab का सबके फॉर्मूले याद करिए आप लोग। ए प्लस बी प्लस सी का क्यूब का भी याद करिए। ये चीजें आपको पेपर में थोड़ा एज देंगी हमेशा दूसरों से, अगर आप लोग फॉर्मूलाज याद करके जाते तो कई जगह पे। तो जब ये क्वेश्चन मैंने इस तरह के क्वेश्चन कभी भी आपको दे दोस्तों, अरे यहाँ पे क्या दिया रहा है? क्यूब दिया रहा है। तो ये एक्चुअल में ये इसी का क्यूब है देखो, ये 2√5x का क्या है? क्यूब है ये। तो क्या होगा कि जब मैं इसको इस फॉर्मूले पे लगाऊंगा ना, देखो इस वाले पे, तो इससे ये कट जाएगा, देखो ये पूरी की तरह से ऊपर से कट जाएगा। अंदर क्या बचेगा? ये बचेगा। इसका मतलब a कितना है मेरे पास में? 2√5, मतलब इसका स्क्वायर, मतलब 2 दूनी 4 पंजे कितना? 20x² प्लस √3 का स्क्वायर क्या होगा भाई? √3 यहाँ पे y भी है दोस्तों, मतलब 3y का स्क्वायर। और माइनस माइनस का क्या हो जाएगा भाई? यहाँ पे देखो, माइनस सॉरी प्लस का क्या हो जाएगा? ए बी, मतलब कितना भाई? कितना हो जाएगा? 2√15/xy। आप कंपैरिजन कर लो, देखो ax² 20x², मतलब a कितना? 20, ठीक है? 3y² cy² मतलब c कितना भाई? 3। और इसका मतलब b कितना है मेरे पास में? 2√15। वैल्यू रख दो दोस्तों आंखें बंद करके, और तो ये 60 आ गया, प्लस c के स्क्वायर 9 आ गया, और ये माइनस का क्या हो गया? 20। ये आ जाएगा √49, मतलब कितना भाई? 7। चीजें छोटी आपको पेपर में आपको अपने लिए अपनी तरफ से ही करनी पड़ेंगी, देखो, है ना? जब आप प्रैक्टिस करते हैं चीजों को आसान करने की कोशिश करना, टफ नहीं। पूरी चीजें लिखने की कोई जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस करिए, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, पूरा पूरा कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहा है ना? बट डिजिट तो चेंज हो रही है भाई। अगला वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पावर देखो 1 है और यहाँ पावर कितनी है? देखो 6 है। तो पहले तो इस पावर को मुझे क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर करना पड़ेगा, तभी मैं क्यूब कर पाऊंगा। तो जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो यहाँ a का स्क्वायर प्लस 1/a का स्क्वायर प्लस 2 और 9 आ गया, मतलब कितना आ जाएगा? 7। कौन सा भाई? अब इसका क्यूब निकालना है, तो इसका क्यूब का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? अगर मान लो ये x है तो यहाँ पे हो जाएगा देखो x का क्यूब माइनस का 3x। तो आंसर आ जाएगा देखो 343 माइनस का कितना भाई? 21, मतलब कितना? 322। अगर आपकी जगह यही दिया रहता है ax² माइनस 1/a², है ना? है ना? मतलब ये निकालना होता है 1/6 और ये माइनस, तो वहां पे क्या हो जाएगा? देखो x का क्यूब प्लस का 3, ठीक है? 3x। उम्मीद है आपने फॉर्मूले सारे याद रखे होंगे। फर्स्ट 101 नंबर्स एवरेज इज इक्वल टू 102। देखो, अरे अगर 101 नंबर है, मैंने कहा था आपसे कि अगर शुरू के ही हैं, इसका मतलब वो किस में? एपी में, मतलब उनके बीच का क्या है? गैप कम है। तो 101 अगर होंगे तो 50 इधर जाएगा, अगर 50 इधर जाएगा, बीच में क्या बन जाएगा भाई? 102। समझ गए? बस बीच में क्या बच जाएगा? तो 101 नंबर टोटल हो रहे हैं, इसका मतलब अगर 102 हो रहा है तो मतलब वो नंबर्स क्या है भाई? इवन है। एवरेज में पढ़ा चुका हूँ, आप लोगों को पढ़ लेना। इस क्वेश्चन में देखो, ये क्वेश्चन ना काफी खतरनाक सा लगता है, लेकिन है नहीं। देखो ध्यान से देखेंगे, देखो जब अगर आप लोग पहली बार क्वेश्चन देखेंगे तो कई लोग वैल्यू पुटिंग मेथड ट्राई करने की कोशिश करेंगे, लेकिन क्या करोगे बताओ? 90 0 रख नहीं सकते।
अगर तुम लोग अल्फा क्या रख रहे हो, मान लो 0 रख रहे हो, और बीटा क्या रख रहे हो भाई, बीटा भी क्या रख रहे हो, 0 रख रहे हो, तो करके देखो जरा एक बार क्या बन रहा है। ये सब 0 0 रख दो तो ये 1, तो अपॉन में 1 प्लस, ये भी 0 है तो ये 1, और यहाँ पे क्या बन गया -1, एक्स हो गया भाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो, जब 0 0 रख दिया तो ये माइनस का क्या फिर से 1, और प्लस का कॉस बीटा, है ना कॉस बीटा, ये भी क्या हो जाएगा भाई फिर से 1, और ये 0 और ये प्लस का कितना 1। अब यहाँ से समस्या 0 आ गया, और यहाँ से भी कितना आ गया भाई, ये भी कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो भाई ये तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन इनमें से कौन सा वाला हो सकता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है। अब बताओ ना, क्योंकि पता है कि सोचने वाली है, 0 तो आप लोगों ने रख दिया, लेकिन अब मुझे बताओ ना कि इन दोनों में से तो दोनों की वैल्यू एक एक है, कौन सा वाला होगा बताओ। तो आपका दिमाग चकर आएगा कि सर एक बार कॉस अल्फा है और कॉस बीटा 2 बार है, तो यहाँ पे भी कॉस अल्फा होगा। हाँ भाई होना ही है उसमें। लेकिन जो लोग समझते होंगे वो लोग ये समझ रहे होंगे कि जब हम लोग देखो इसको इधर ले जाएंगे ना, इसको यहाँ पे देखो साइन बीटा और कॉस अल्फा है, जब हम इसको इधर ले जाएंगे तो देखो कॉस अल्फा से ये कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा, क्योंकि माइनस का साइन लगेगा, और इससे ये कट जाएगा। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी कॉस अल्फा की जगह क्या होना चाहिए, कॉस अल्फा। ठीक है, तो शॉर्टकट के चक्कर में कभी कभी ना मजाक मत कर देना क्लास के बीच में। ठीक है, मतलब सॉरी अपने पेपर के बीच में। अगला देखो साइन थीटा और कोसेक थीटा क्या है भाई, 2 दे रखा है। इसका मतलब यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे भी 0 रखना पड़ेगा, तभी तो 1 आएगा, सॉरी यहाँ पे भी 90 और यहाँ पे भी 90 आना पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ पे भी 1 और +1 आ गया, मतलब कितना आ गया भाई। अब क्या गड़बड़ होगी, कुछ गड़बड़ हो गई क्या, शायद ऑप्शन मैंने गलत ले लिया। यहाँ पे 2 रहा होगा यार। ठीक है, ठीक है ना। क्योंकि 90 90 होगा ना, तभी जा करके 2 बनेगा, वरना नहीं बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 होगा, ऑप्शन शायद गलत लिख दिया मैंने। अगला देखो, एवरेज ऑफ अ नंबर एंड इट्स रेगुलर 4। तो x हो गया, और 1 अपॉन का क्या हो गया भाई x, ये कितना है भाई 4, और इसका एवरेज दे रहा है। तो x प्लस 1 अपॉन एक्स कितना आ गया दोस्तों, देखो 8 आ गया। अब वो कह रहा है फाइंड द एवरेज ऑफ इट्स क्यूब एंड रेसिप्रोकल, तो इसका क्यूब करोगे तो कितना आ जाएगा भाई, कितना आ जाएगा 512, है ना, और माइनस का 24, अभी फॉर्मूला भी लिखा था देखो। तो 488 आ गया, कौन सा, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब। इसको 2 से डिवाइड कर दो क्योंकि एवरेज निकालना, तो कितना आ जाएगा 244। ठीक है, अगला देखो, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ द कंपनी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ है भाई, ये रहा, कहाँ गया, वाइट के ऊपर वाइट ही नहीं दिख रहा। चलो भाई ये भी कॉमेडी हो गई, कौन सा लें फिर, रेडी लेते हैं भाई। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, और यू हो गया भाई साहब ट्रांसपोर्ट। तो इन दोनों को जोड़ूंगा तो कितना आएगा भाई, इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्ट को जोड़ के कितना आ रहा है भाई, 42.5, है ना। 17 से सिर्फ यही अच्छा देखो, इसी से ना आंसर निकल जाएगा, देखो अगला वाला निकल, क्यों, इस 17 को डिवाइड कर देखो, 17 दूनी 34, 17 पंजे 85, और तो किसी का डिवाइड जाता नहीं, सिर्फ बी वाला ऑप्शन में। वगैरह द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी इज हाउ मेनी टाइम द टोटल एक्सपेंडिचर, आराम से कर सकते हो, और दोस्तों कराने की जरूरत नहीं है, देखो है ना, जोड़ो और उनका देख लो भाई। टोटल अगर आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, देखो 25 और 25 30 और 30 60, और या 40 115, टोटल तो 115 हो रहा है भाई। और रिसर्च और डेवलपमेंट कहाँ है भाई, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कितने भाई 5 है, और सैलरी में कितने भाई 15 है। तो 20 का डिवाइड कर दो यार, 20 पंजे 100, 20 सत्ते 14, ये भाई आ गया। अगला देखो, व्हाट इज द परसेंटेज मोर द एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसपोर्ट भाई, कौन सा भाई, लोन भाई, लोन कहाँ है, लोन, लोन जो है 22.5 है, और ट्रांसपोर्ट पे कितना भाई 17.5 है। कितना ज्यादा, साफ साफ दिख रहा है 5, तो 2.5, इसका कितना है भाई परसेंटेज, देखो भाई 5% ही है। ठीक है, आराम से आ जाएगा। ठीक है, 5% की 2%, 2% आ जाएगा। ठीक है, नहीं यार 5% ही तो आएगा। यहाँ पे देखो, ये अगर मैं बात करूँ ना 2 to 5 की, और यहाँ पे कितना है भाई 5 है ये।
ठीक है, और ये 22.5% है। तो 5 कब आएगा भाई, जब यहाँ पे ये तो 10% हो गया भाई, ये तो कुछ गड़बड़ हो रही है क्या? कुछ गड़बड़ हो रही है शायद। वो कह रहे कि द एक्सपेंडिचर ऑन इंटरेस्ट ऑन लोन्स, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है भाई 22.5 है, और ट्रांसपोर्ट पे कितना 70 इज व्हाट परसेंटेज मोर देन एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसपोर्ट भाई। तो चलिए 17.5 होगा। हाँ तो डिवाइड करके देख लेना यार कितना आ रहा है, कुछ आ ही रहा होगा पॉइंट में और क्या। वो करेंगे द फॉलोइंग ग्राफ shows the performance in aggregate marks of two board examination of group friends on the basis of the graph identify the girl who has shown the maximum improvement from class इतना से क्लास इतना। तो देखो मधु का कितना हुआ, देखो मधु का हुआ है कितना भाई 10। तो मतलब ये करीबन 12 के करीबन, 12 सत्ता 84 और 12 13 सत्ता 91, 14 सत्ता कितना भाई 98। हाँ मतलब ये 13% के आसपास करीबन आ रहा है। अलका वाला कितना भाई देखो 14 है, तो ये करीबन 20 के आसपास लगभग 18 के आसपास है। ठीक है, वीना का देखो, वीना का कितना भाई 5 है, तो ये तो छोड़ो, ये तो वैसे भी नहीं होने वाला। और मीना का कितना है भाई, देखो मीना का बढ़ा हुआ कितना भाई 9। तो 9 जितना ज्यादा नहीं है, इसका मतलब किसका हाई स्कोर लग रहा है भाई आप लोगों को, किसका, अलका का। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देख लेना दोस्तों, क्या पता कुछ मिसप्रिंट भी हो गया हो। ठीक है, ये ज्यादा तो इतना ही होगा भाई। तो आज ये कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने आप लोगों को कराए हैं, उम्मीद है कि आपको सेशन पसंद आया होगा। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा यार जरूर कर देना, ताकि हमको थोड़ा मोटिवेशन मिल सके। और आपके लिए एक और सैम्पल पेपर लेके आऊंगा जल्दी। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मजे करते रहिए। इन्हीं में से कोई ना कोई कॉन्सेप्ट जरूर आएगा, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ आपसे। तो आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, अच्छे से पेपर दे दीजिएगा और तैयारी कर